हेलो डियर, कैसे हो भाई। सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको कोरिलेटिव कंजक्शन पढ़ाने वाला हूँ और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और जस्ट इससे पहले मैं आपकी 2 क्लास ले चुका हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन और जो इसकी टाइप्स है प्लस में जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उनके जितने भी कंसेप्ट है वो हमने क्लियर कर लिए थे। और सेकंड क्लास के अंदर मैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज की इस क्लास के अंदर कोरिलेटिव कंजक्शन प्लस में एग्जाम के व्याप के ऊपर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं। और सिलेबस की क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर ही चुका था कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ठीक है भैया। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। अगर किसी को भी समस्या है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है भैया। तो देखिएगा ये पूरी टाइप्स मैंने पहले ऑलरेडी कवर करा चुकी है और आज की इस क्लास के अंदर देखिए प्रैक्टिस भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हेडिंग डाल लीजिए, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है और हेडिंग डाल लीजिए कोरिलेटिव कंजक्शन या कोरिलेटिंग कंजक्शन हम इसको बोलते हैं। क्या होते हैं, क्या इसका मीन होता है और किस प्रकार के इसके क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिएगा जो ये कंजक्शन होते हैं ना, कोरिलेटिव कंजक्शन, ये हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं। और जस्ट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं बेटा जी, हम पढ़ चुके हैं इनको। सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव जो कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन थे उसी के अंदर हम पढ़ चुके थे मिक्स टाइप के अंदर। बट अभी इसके जो अलग टाइप है वो इसलिए बना दिए कि ये पेयर में होते हैं कि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। कैसे कि जैसे कि आपको मान लो कि आइदर दे दे और के लिए ब्लैंक दे दे, और के लिए क्या दे दे, ये ब्लैंक दे दे, तो ध्यान रखना है। ठीक है। तो किस प्रकार से, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि एक एग्जांपल मैंने लिया था यहाँ पे कि आप इजीली उन क्वेश्चनों को कर लो। जैसे देखते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इजीली इनको क्या कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। जैसे कि रीचर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ में कौन सा, जैसे कि एल्स हो गया, एल्स के साथ में कौन सा कंजक्शन जुड़ा हुआ रहता है, तो ये आपको देखना है। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन यानी कंजक्शन आपको याद रखना है पेयर वाले। जैसे कि आइदर के साथ में और होता है, ठीक है, नाइदर के साथ में नोर होता है, एज होता है, सो एज होता है। और एज और सो एज मैंने बता ही दिया था कि जो एज होता है ये एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस के साथ में यूज किया जा सकता है, लेकिन जो सो एज होता है वो केवल नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इसका हम यूज करते हैं। और दोनों का जो यूज होता है वो केवल और केवल जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसी के साथ में हम करते हैं। ध्यान रखना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रियां होती है। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनके हिंदी अर्थ आपको याद रखना है। ठीक है ना भैया। ऐसे प्राणी होंगे कि टेम्परेली चलता रहता है, अब चलने के बेसिस पे ये काम नहीं होने वाला है। देखिएगा आज प्रैक्टिस कराऊंगा कितने क्वेश्चन बनते हैं, ईमानदारी से टेस्ट देना है। इसके बाद में है टू भी होता है, नो सूनर देन, यानी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो सूनर दे देगा तो आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ में क्या आएगा, देन आएगा। THEN ये आएगा। ठीक है, THAN आएगा। लेस्ट के साथ में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। लेस्ट के बाद में यानी लेस्ट कंजक्शन कब लगेगा, जब इसके बाद में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी होगी, अगर शुड नहीं दे रखा होगा तो आपको बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही काम चलाना पड़ेगा दूसरे सेंटेंस के अंदर। ध्यान रखना, जब आप लेस्ट लगाओ, अगर शुड दे रखा तो ठीक है, अगर शुड नहीं दे रखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, तो ये ध्यान रखना है। ये बाउंडेशन है एक तरीके की। बोथ के साथ में एंड आता है, सो दैट, ये भी ध्यान रखना सो दैट किस प्रकार से आता है। नेक्स्ट है बिटवीन के साथ में एंड आता है, बचपन में खूब पढ़े हैं। फ्रॉम के साथ में टू आता है। एल्स बट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एल्स के साथ में बट आता है। वेदर और, ये भी ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। अदर देन, ये भी रिपीट होता है, अदर देन। ठीक है। हार्डली, स्केर्सली यानी या स्कार्सली भी बोल देते हैं इसको। हार्डली स्कार्सली के साथ में क्या आता है, वेन आता है, यानी मुश्किल से की। हिंदी अर्थ ध्यान रखना तुम्हें। नथिंग एल्स के साथ में क्या आएगा, बट, जैसे कि यहाँ पे भी एल्स था तो बट, नथिंग एल्स के साथ भी क्या रहेगा, बट रहेगा। तो
ऑल दो के साथ में यट रहेगा, यानी इन दोनों के साथ में क्या दिखेगा, यट। अगर यट नहीं रहेगा तो कोमा जरूर देगा, अगर यट नहीं रहेगा तो कोमा जरूर रहेगा। सच के साथ में एज रहेगा और सच के साथ में डेट भी रह सकता है, ये अच्छे से आपको नोट कर लेना है। अब एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये आप बताए नहीं कैसे यूज करना है, तो जाइएगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, देखिएगा। ये देखो ऑल दो तो ये मैं पढ़ा रखा हूँ बेटा, एक बार जाओ देखो। बोंदो प्राणी मत बनो, है ना। अब प्रैक्टिस करते हैं, अपने जो कॉफी है उसके अंदर इनको नोट करना है और ईमानदारी से टेस्ट देना है। इसी के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी प्रकार से रहेंगे, ना कि जोड़ने वाले आएंगे। जैसे कि आपकी जो किताब दे रखी है ना, उसमें दे रखे उस हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इस प्रकार से ब्लैंक आएंगे, ठीक है। दिस इज द प्लेस वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। 3 सेंटेंस देख लो, इसमें वी विजिटेड भी है, वी स्टेड लास्ट टाइम भी है और दिस इज द प्लेस। इन तीनों में से कौन सा कंजक्शन सुटेबल लग रहा है वो आपको लिखना है। अब वो वाला सिस्टम नहीं करना है कि सर मुझे तो जच रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या मैं फिलअप कर दूं क्या, है ना। तो वो जचने वाला नहीं करना है, रियल मीन वाला कंसेप्ट के बेसिस पे आपको फिलअप करना है। दिस इज द प्लेस, अगर स्थान की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, अगर स्थान की बात हो रही है तो स्थान को दिखाने के लिए जो कंजक्शन का यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं वेयर। इसका यूज करेंगे, यहाँ पे वेयर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यू विन फर्स्ट प्लेस, यू विल रिसीव अ प्राइज। वेयर एवर है, इफ, अनलेस। आपको ध्यान रखना है, देखो अनलेस का प्रयोग कब होगा, जब एक सेंटेंस क्या दे रखा होगा, नेगेटिव दे रखा होगा। अनलेस का यूज कब करेंगे, जब नेगेटिव दे रखा होगा। और इफ का प्रयोग कब करते हैं, जब यस नो का जवाब देना होता है। किसका जवाब देना होता है, यस नो का जवाब देना होता है, तब हम इफ का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, यू विन फर्स्ट प्लेस, यू विल रिसीव अ प्राइज। और इफ ध्यान रखना कंडीशन भी बताता है, तो यदि का मीन देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। कौन सा कंजक्शन आ जाएगा, इफ। इफ यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज, यदि तुम पहला स्थान प्राप्त करते हो तुम्हें जो प्राइज है वो मिल जाएगी। यू वॉन्ट पास द टेस्ट यू स्टडी। मैंने जस्ट अभी क्या बताया कि अनलेस का प्रयोग कब करते हैं, जब एक सेंटेंस क्या दे रखा हो, नेगेटिव में। तो यहाँ पे देखिएगा वॉन्ट दे रखा है नेगेटिव में, विल प्लस नॉट अगर दिया हुआ रहता है तो इसको हम बोलते हैं वॉन्ट, ठीक है, शॉर्ट में बना देते हैं इसको, तो वॉन्ट। और ध्यान रखना अनलेस के बाद में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहले वाला सेंटेंस नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। और शर्त भी दी हुई होनी चाहिए। जो ऑफलाइन में पढ़ रखा है या ऑनलाइन में पढ़ रहा है तो उनको मैंने अच्छे से कवर करवाया है, तो वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, तो यहाँ पे अनलेस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई कुड नॉट गेट ए सीट, आई केम अर्ली। और जिसको भी अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। आई कुड नॉट गेट ए सीट यानी मैं सीट प्राप्त नहीं कर सकता, यानी नहीं कर सका या नहीं कर पाया। आई केम अर्ली यानी मैं जल्दी आ गया था, यानी हालांकि मैं जल्दी आ गया था फिर भी सीट प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो कंजक्शन आ जाएगा। पे अटेंशन टू योर वर्क यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। तो जवाब दीजिएगा, पे अटेंशन टू योर वर्क, तुम्हारे काम पे ध्यान दो, यू विल नॉट मेक मिस्टेक, ताकि कोई गलती ना हो। सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि। अब अनलेस का प्रयोग क्यों नहीं करे, कि मैंने क्या बोला कि अनलेस के बाद में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम अनलेस लगाएंगे तो बाद में नेगेटिव आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है सी इज ऑनेस्ट एवरीवन ट्रस्ट हर। क्या आ जाएगा, सी इज ऑनेस्ट यानी वह ईमानदार है, एवरीवन ट्रस्ट हर यानी हर कोई उस पर क्या करता है, विश्वास करता है। और एवरीवन के बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है, ये तो जनरली आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे परिणाम यानी इलेटिव कंजक्शन की बात हो रही है कि वह ईमानदार है, इसलिए सब उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, तो सो कंजक्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट दिस डाउन यू फॉरगेट। तो बताइएगा राइट दिस डाउन यू फॉरगेट यानी आप नोट डाउन कर लो, मतलब ये बोल रहा है कि आप लिख लो, कहीं भूल नहीं जाओ, कि ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, यानी लिख लो, इसे लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ। अब जस्ट मैंने अभी क्या बताया था कि लेस्ट के साथ में या तो शुड होना चाहिए
क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो एक तो ये तरीका होना चाहिए, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेना है। तो जैसे कि फॉरगेट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज करोगे आप, लेस्ट का प्रयोग करोगे। ठीक है, आई प्लान टू टेक माई वेकेशन। अब तुम अगर इनका एक्सप्लेनेशन देखो ना, हिंदी अर्थ करोगे तो वेन भी अच्छा लग रहा है और भी अच्छा लग रहा है, तो वो वाला नहीं करना, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। आई प्लान, वैसे प्लान पढ़ते हैं इसको, आई प्लान टू टेक माई वेकेशन इन जून, इन जुलाई। तो क्या होगा यहाँ पे, वेदर और, यानी दो कंजक्शन है, ध्यान रखना, इस प्रकार से भी आ सकता है, वेदर और भी हो सकता है, पता ना, वेदर के साथ में और आता है, आइदर के साथ में और आता है, और एज के साथ में इफ भी आता है। नहीं लिखवाया तो लिख लेना, एज के साथ में इफ भी आता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बोल रहा है कि आई प्लान टू टेक माई वेकेशन, यानी मैंने छुट्टियाँ का जो प्लान किया था तो वो या तो जून में या जुलाई में किया था, तो आइदर और इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई एम फीलिंग हैप्पी सेड आई ट्राई टू कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। आइदर और या वेदर और, बताओ जल्दी से इसमें से क्या होगा। आई एम फीलिंग हैप्पी सेड आई ट्राई टू कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, आइदर और इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, माई कार हैज ए रेडियो एलसीडी प्लेयर। तो जो मेरी कार है वो रेडियो प्लेयर भी है और एक सीडी प्लेयर भी है, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रास्ट तो हो नहीं रहा, कॉन्ट्रास्ट होता तो बट आ जाता, अगर चुनने का सेंस होता तो और आ जाता, लेकिन यहाँ पे चुनने का केस है नहीं, जोड़ने की बात हो रही है कि जो कार है उसमें रेडियो भी है और सीडी प्लेयर भी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। अरे समझ में तो आ रहा ना डियर, हाँ, कोई समस्या तकलीफ, पेन कॉपी साथ में लेके बैठो, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको नोट करो, है ना। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो फटाफट से। नेक्स्ट है अपना, डू यू लाइक चॉकलेट, फिर इसके बाद में है वेनिला आइसक्रीम बेटर। अब ये कोई आइसक्रीम का नाम है वेनिला, तो डू यू लाइक चॉकलेट, वेनिला आइसक्रीम बेटर। अब यहाँ पे चुनने का सेंस हो रहा है कि क्या तुम चॉकलेट पसंद करते हो, वेनिला आइसक्रीम पसंद करते हो, तो यहाँ पे और आ जाएगा, नोर नेगेटिव वाले सेंस में आता है। एंड यहाँ पे जोड़ने की बात तो नहीं कर रहा, चुनने की बात कर रहा है कि तुम पसंद क्या करते हो यार, चॉकलेट या आइसक्रीम। आई हैव टू गो टू वर्क एट 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव टू गो टू वर्क एट 6 ब्लैंक, आई एम वेकिंग अप एट 4। बताओ, यानी मुझे आई हैव टू गो टू वर्क एट 6, यानी मुझे 6 बजे काम पे जाना पड़ता है। आई एम वर्किंग अप एट 4, और मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। तो उठना पड़ता है तो सो ये हो गया यहाँ पे, सो यहाँ पे राइट कंजक्शन हो जाएगा, परिणाम बता रहा ना कि मुझे इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि मुझे काम करना होता है। आई वॉज ऑन टाइम एवरी वन एल्स वॉज लेट। अब देखो आपके साथ में चालाकी क्या हुई है, एल्स वाले को बाद में लिख दिया, आपको पता है कि एल्स के साथ में क्या आता है, बट आता है, तो ये करेक्ट हो गया, कोई इशू ही नहीं है। अब तुम बोलोगे सर मेरे हिंदी अर्थ नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, अरे भाई अभी एक नीचे लगाऊंगा ना कान के नीचे, सब पता चल जाएगा तुम्हें पता ना एल्स के साथ में क्या आता है, बट आता है, तो बस सीधा टिक करो। इजी पूछ सकता है एग्जाम में, कोई जरूरी ना थोड़ी ना तुम्हारे शहर बाहर अलग क्वेश्चन पूछे। किरण डज नॉट लाइक टू ड्राइव, सी टेक्स द बस एवरीवेयर। देखो वह ड्राइव करना पसंद नहीं करती है, सी टेक्स द बस एवरीवेयर, जहाँ कहीं पे भी जाती है तो वो बस का प्रयोग करती है, यानी बस स्लिप लेके चली जाती है। तो क्या होगा, किरण डज नॉट लाइक टू ड्राइव, पसंद नहीं करती है, इसलिए हाँ आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, और ट्रिप टू द म्यूजियम वॉज इंटरेस्टिंग, यानी जो हमारी ट्रिप थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। देयर वर सेवरल न्यू आर्टिफैक्ट्स ऑन डिस्प्ले, तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे जहाँ डिस्प्ले हो रखे थे, प्रदर्शित हो रखे थे। तो बताओ क्या होगा, रीजन कारण बताने के लिए कौन सा कंजक्शन आता है, 4, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट देखिएगा, यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू विल मिस द ट्रेन।
अगर तुम समय पे नहीं पहुंचोगे ट्रेन मिस हो जाएगी। नंदलेस हाउएवर या अदरवाइज। बोलो बोलो सही है ना, अदरवाइज अन्यथा, ये सही हो जाएगा अपना। ठीक है कि समय पे पहुंचे ना, अदरवाइज ट्रेन मिस हो जाएगी। यू विल नॉट सक्सीड यानी तुम सफल नहीं होगे। यू वर्क हार्डर, अगर किसी ने यहाँ पे चालाकी की, किसकी, अंटिल की, वो मार खाएगा, ध्यान रखना। कैसे सर कि अंटिल तो समय को बताता है पहली बात तो, और अनलेस कंडीशन देता है, शर्त देता है। तो अनलेस के बाद में यहाँ पे यू वर्क हार्डर शर्त दे रहा है सर कि यानी तुम सफल नहीं होगे जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। अनलेस हो जाएगा। आई वेटेड द ट्रेन अराइव्ड, आई वेटेड बोले द ट्रेन अराइव्ड, मैंने इंतजार किया जब तक ट्रेन नहीं पहुंची। टिल, अब सुनना ही बात, टिल, अनटिल और अनलेस में अंतर क्या है कि अनलेस के बाद में कंडीशन रहेगी, अनटिल के बाद में समय रहेगा, और दोनों जो अनटिल और अनलेस होते हैं इनमें से एक वाक्य क्या होता है, नेगेटिव में होता है। यानी जैसे कि इनके बाद में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इनके पहले नेगेटिव होना चाहिए, ध्यान रखना है। यानी जो अनटिल और अनलेस होते हैं इन ब्लैंक के बाद में क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जस्ट इनसे पहले होना चाहिए। यानी जिस वाक्य में दोनों दिख गए ना तुम्हें, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा वाक्य नेगेटिव होना चाहिए। और जो टिल होता है वो समय को भी बताता है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का काम करता है। तो यहाँ पे टिल ही आएगा। अनटिल देखो नेगेटिव दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे दिख रहा है क्या कोई, अरे लाले दिख रहा है क्या, कुछ नहीं है ना, बस। तो ही इज रिचर आई एम, अब तुलना करने के लिए क्या आता है, कंपेरेटिव डिग्री है ना। रिचर कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री के साथ में देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, देन का। लेकिन ध्यान रखना अगर कोई कंपेरेटिव डिग्री हो और उसमें क्या दे रखा हो, ओ लास्ट में हो, जैसे कि सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, तो उनके लास्ट में अगर ओ आर आ रहा है तो ध्यान रखना उनके साथ में टू ही लगता है। अब ये ज़्यादा एडिशनल है तो ध्यान नहीं देना तुम्हें। तो ही इज राइजर, सॉरी रिचर, ही इज रिचर आई एम, वह उतना ही अमीर है जितना कि मैं। ताकि सो दैट, ये कोई सेंस नहीं दे रहा, एज क्योंकि, नो कोई सेंस ही नहीं है। सी वॉज देयर, सी डिड नॉट टॉक टू मी, सी वॉज देयर, वह वहां थी, सी डिड नॉट टॉक टू मी, फिर भी उसने मेरे से बात नहीं की, इसलिए उसने मेरे से बात नहीं की, लेकिन मेरे से बात नहीं की। वह वहां थी क्योंकि उसने मेरे से बात नहीं की। हाँ चकरा के बेटा, दो जवाब सोचो फटाफट से कौन सा होगा। सी वॉज देयर, सी डिड नॉट टॉक टू मी। हाँ तेरे से पूछ रहा हूँ जवाब दे बेटा, इसमें हो जाएगा वरना बट हो जाएगा। देखो वो वहां पे थी लेकिन उसने मेरे से बात नहीं की, मेरे से बात नहीं की थी। मैं वहां थी फिर भी मेरे से बात नहीं की, बेटा कुछ तो गड़बड़ की होगी तुमने, अभी बात नहीं हुई है ना। नेक्स्ट देखो, लास्ट स्लाइड है, 30 क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आया था। कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में आपका स्कोर बताना है। सी विल विन यानी वह जीत जाएगी। सी एज ट्रेंड रियली हार्ड, कौन सा कंजक्शन होगा, फटाफट जवाब दो। सी विल विन, सी एज ट्रेंड रियली हार्ड। दे गोपाल आंसर दे, फटाफट आंसर दे। देखो यानी जो प्राइज है यानी विन है, विन कर जाएगी वो, जीत जाएगी। तो जीत जाएगी तो यहाँ पे रीजन बताने के लिए 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। आई वेंट देयर, आई फाउंड दैट द डोर वॉज लॉक्ड। अब यहाँ पे आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया था तो मुझे दरवाज़ा लॉक किया हुआ मिला, वेन आ जाएगा। जब मैं वहाँ पे गया था तो दरवाज़ा लॉक किया हुआ मिला। नेक्स्ट है यू आस्क्ड आई वुड लैंड यू माई बाइक। तो जब यस नो में जवाब देना होता है, देखो अनलेस तो वैसे कट करो आप, अनलेस में क्या होता है, अनलेस में क्या होता है, जवाब दो। अनलेस में क्या होता है, अनलेस में ये होता है कि नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए था, एक नेगेटिव कहीं दिख ही नहीं रहा, अनलेस वैसे कट हो गया। और वेदर
एक मिनट बेटा। पानी का गिलास ले आना उसे, देख ले वहां पे होगा शायद। देखो भाई नेक्स्ट है अपना, क्या था इसमें, देखो अनलेस को आप कट ही कर दोगे और वेदर में चुनने के लिए आता है, और यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा इफ। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, इफ ध्यान रखना है, क्योंकि यस नो में जवाब देना होता है तो इफ का प्रयोग करते हैं हम। नेक्स्ट है, और वैसे आस्क के साथ में, यानी जब आस्क वर्ब दी हुई रहती है ना, उसके साथ में क्या रहता है, इफ का प्रयोग अधिकतर हम करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपना है यू विल नॉट गेट ए राइज यू चेंज जॉब्स, तो यहाँ पे नोट दे रखा है तो यहाँ पे अनलेस आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना द गाउन वॉज एक्सपेंसिव, यानी जो गाउन था बहुत महंगा था। आई वोट इट, फिर भी मैंने उसे खरीद लिया था, हालांकि बहुत महंगा था फिर भी मैंने खरीद लिया। आई विल दैट कैमरा यू लोअर द प्राइस, आई विल बाय दैट कैमरा, यानी मैं कैमरा खरीद लूंगा। अनलेस वैसे आएगा नहीं, नेगेटिव है नहीं। इफ यू लोअर द प्राइस, चुनने का सेंस हो ना, इसका प्रयोग करोगे आप वेदर, यानी अगर आप लो प्राइस कर दोगे तो मैं इसको खरीद लूंगा। अगर चुनने का केस आ रहा है, देखो इफ का मतलब तो यस नो का होता है, और वेदर चुनने का, अगर तो प्राइस कम कर देगा तो मैं इसको खरीद लूंगा, तो वेदर का प्रयोग वहां पे हम करते हैं। नेक्स्ट है, अब कई कंजक्शन ऐसे होते हैं, शायद मैंने नहीं भी पढ़ाए हो, रह जाते हैं, जब पढ़ाते हैं तो रह ही जाती है, कोई ना कोई टाइप छूट जाती है, तो वो प्रैक्टिस में रिकॉल हो जाती है वो। ही सेड, नेक्स्ट एग्जांपल है ही वॉज क्वेटिंग, तो यहाँ पे ही सेड, ही वॉज क्वेटिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेड के साथ में क्या आता है, दैट। बस इतना ईजी हो, कोई हार्ड है नहीं। सी ब्रोक हर आर्म, सी वॉज प्लेइंग टेनिस, यानी उसकी जो भुजा थी, यानी जो हाथ था वो टूट गया था जब वो खेल रहा था। जब दो एक्शन साथ में हो रही हो तो वहाँ पे वाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट की बात करें, सी वॉज डिलाइटेड, यानी वह प्रसन्न था, खुश था। सी गोट द फर्स्ट प्राइज, यानी फर्स्ट प्राइज प्राप्त करके, तो जब उसको पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो वो बहुत प्रसन्न था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अभी नेक्स्ट अपना है ही इज़ अ वीक लीडर, यानी वह कमजोर लीडर है। ही हैज़ प्लेंटी ऑफ सपोर्टर्स, फिर भी उसके पास में बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। फिर भी फंस गए लाले, ये आ गया नेवरदलेस, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्लास शायद आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ जाए भाई। और क्लास पसंद आई है तो बेटा जी लाइक ज़रूर कर देना। पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नोट्स बनाओ, खुद के हैंड राइटिंग नोट्स बनाओ, और अगर बुक के भी हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बट उसके लिए आपको 49 रुपीज़ पे करना होगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, तो वो देख लीजिएगा किस प्रकार से वो नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स। ठीक है ना, जाइएगा, ये अच्छे से नोट कर लेना, मैंने अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करके आपको बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंथेसिस या फिर क्लोज, दोनों में से एक टॉपिक पढ़ाएंगे, और वो क्लास होने वाली बहुत धमाकेदार। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।